नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सोलंकी, ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी टू द केओस इन योर पर्सनल फाइनेंस। इस बार का जो केओस है वो शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट का है जो सूरत में है, जहाँ पे बहुत ही भीषण आग लगी थी, जिसमें 450 दुकान और 850 करोड़ का माल जल गया था। अभी इस घटना के बाद हमें फायर इंश्योरेंस नाम की प्रोडक्ट पे विचार करने पे वापस से मजबूर कर दिया। यहाँ पे हमें ये समझना है कि फायर इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि फायर इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए काम आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि फायर इंश्योरेंस अगर आपके पास होता, तो जो भी आपका लॉस है, वो लॉस रिकवर करने में वो फायर इंश्योरेंस आपको हेल्पफुल रहता। जैसे कि जो भी आपका माल ध्वस्त हो गया था, जो भी माल आपका जल गया था, नुकसान हो गया था, वो पूरे माल की आपूर्ति फायर इंश्योरेंस की पैसों की अमाउंट या क्लेम की अमाउंट से हो सकता था। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा के साथ मानसिक शांति है। आप व्यापार कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, कहीं बाहर हो, कुछ काम में लगे हो, उस वक्त आपको पता नहीं आपकी दुकान पे कुछ हो गया। कई सारे व्यापारी ऐसे थे जिनके दुकान के बाहर होने पे उनको पता ही नहीं था कि दुकान पे आग लग चुकी है, और आने में पता चला कि अरे मेरा माल, मेरी चेक बुक्स, मेरी तिजोरी, लॉकर्स, मेरा कैश, ये सब जल गया। तो इस परिस्थिति में फायर इंश्योरेंस होता तो आप निश्चिंत रहते कि ये सारी चीज की रिकवरी, ये सारे चीज के पैसा, इट विल मेक गुड द लॉस, इस सब का पैसा मुझे मिलने वाला है क्लेम अमाउंट से। दूसरा बात, अगर आपको मानसिक शांति मिल रही है तो यहाँ पे व्यापार में वृद्धि भी होती है। आप फायर इंश्योरेंस लेते हो तो फायर इंश्योरेंस की वजह से आप निश्चिंत होके एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हो। हर एक इंश्योरेंस कंपनी एक प्रोटोकॉल आपको बता देगी, आपकी दुकान में इतने फायर हाउस होने चाहिए, इतने एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, एग्जिट रूट होना चाहिए, पानी की लाइन होनी चाहिए, सही जगह पे आपको वायरिंग करवाना है। ये सब रूल्स आपको बीमा कंपनियां देती है। अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपको फायर इंश्योरेंस मिलता है। तो अमूमन हमने ये देखा है कि फायर इंश्योरेंस लेने वाली जगहों पे आग लगने के चांस भी कम होते हैं, क्योंकि वो लोग पॉलिसी के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। सो फायर इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं है, बट वो एक डिसिप्लिन भी आपको सिखाता है। अगर आप फायर इंश्योरेंस लेते हो तो उस पॉलिसी वर्डिंग्स को समझो और उसको समझ के उनको फॉलो करके इंश्योरेंस खरीदो। कई बार लोग क्या करते हैं, फायर इंश्योरेंस खरीद लिया, अभी हमारा जो भी माल सामान है उसकी वैल्यू से कम का ले लिया। नहीं, फायर इंश्योरेंस उसी अमाउंट का लो जो अमाउंट का आपका रिस्क है, मतलब जो अमाउंट का आपका माल और आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है। फायर इंश्योरेंस लेने के बाद उसके रूल्स फॉलो करो। जो कंपनी ने पॉलिसी में रूल्स लिखे हैं कि आपके पास एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, आपके पास एग्जिट रूट होना चाहिए, आपके पास सही तरीके की पाइपलाइंस और पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब आप फॉलो करोगे। इससे पहली चीज, फायर लगने के चांस घटते हैं। दूसरी चीज, अगर फायर लगती है तो उस लॉस को रिकवर करने में फायर इंश्योरेंस की वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्प करती है। आप किसी भी नजदीकी एजेंट से मिलिए, उससे बात कीजिए, समझिए, और हमेशा याद रखिए कि किसी एडवाइजर या सलाहकार की सहायता के साथ ही फायर इंश्योरेंस लेना, क्योंकि ऑनलाइन इंश्योरेंस में सलाहकार या एडवाइजर देखने नहीं आने वाला। जबकि फायर इंश्योरेंस ऑफलाइन लिया होगा किसी एडवाइजर के थ्रू, तो एडवाइजर आपके पास, आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी परिस्थिति को समझ के क्लेम डॉक्यूमेंट्स बना के क्लेम में आपको हेल्प करेगा। जरूर आपके एडवाइजर को बोलिए कि भैया आप अभी मेरा प्रीमियम ले लीजिए, लेकिन जब क्लेम आएगा, जब कोई आपदा आएगी, तब आपको आगे खड़े रहना। उसी एडवाइजर को आपका फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आप देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। द वीडियो वाज अ बिट लॉन्ग, बट बहुत जरूरी था। और हर एक सूरत के हर एक वासी के साथ मेरी प्रेयर्स और मेरी प्रार्थनाएं जाती है जिनको ये नुकसान हुआ है। मे गॉड एंड मे माँ लक्ष्मी हेल्प यू ऑल with deepest of the blessings to recover from the losses. Thank you so much.